जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं उनकी श्वासें खत्म हो जाती हैं, उन्हें टीबी का रोग हो जाता है, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। जो दिन में सोते हैं रात में जागते हैं उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। आपका बेटा रात की ड्यूटी करता है कहीं बाहर, तो कहिए बेटा एक बार के लिए पैसा भले ही कम मिल जाए लेकिन ड्यूटी तो दिन की ही होनी चाहिए। परमात्मा ने रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए, तो प्रकृति के रूल को हम उसके साथ में खिलवाड़ न करें। जो 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं उनका जीवन है डायमंड हीरा। 9 से 10 के बीच में आप सो गए तो आप अनमोल हीरा हैं, और 10 से 10:30 के बीच में आप सो गए हैं तो आप गोल्ड हैं, सोना है। 10 से 10:30 के बीच में तो आप सोना है। अब पसंद कीजिए आप क्या चाहते हैं। 10:30 से लेकर आप 11 बजे तक सो जाते हैं तो आपका जीवन पीतल है, 600 रुपया किलो की पीतल। 10:30 से 11 के बीच में आप सो जाते हैं तो आपकी लाइफ बस पीतल है। और आप 11 बजे के बाद सोते हैं तो आपका जिंदगी 60 रुपया किलो का लोहा बन गया है बस। और मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को डायमंड बनाइए, हीरा बनाइए अपनी जिंदगी को। अंडर 10 o'clock, बिफोर 10 o'clock, 10 बजे आप बिस्तरे पर पहुंच जाए, अपना जीवन देखिए। और सुबह भोर में 3:22 से लेके 3:42 तक का जो 20 मिनट का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का ईश्वर का दर्शन करा देगा। ये समय है सिर्फ 20 मिनट है 24 घंटे में। 3:22 से लेकर 3:42 तक का जो समय है वो बड़ा अद्भुत है अपने आप में। ईश्वर से डायरेक्ट बातें कराएगा। उस समय पेड़ आपसे बात करते हैं, उस समय हवा आपसे बात करती है, उस समय प्रकृति आपसे बात करती है, उस समय आकाश आपसे बात करता है। लेकिन ये समय रोज ऐसे ही निकल जाता है और उस समय की आपने परवाह नहीं की है, उस समय को आप समझ ही नहीं पाए थे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की ही बात अलग है। जता सनो जतस्वासो, सुबह भोर में जागते तो खुले आकाश का दर्शन करो। उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता जिसके आंगन में खड़े होकर के आकाश दिखाई देता है। और पहले घर ऐसे ही बनाए जाते थे, आंगन खाली होता था, आंगन में कोई दीवार नहीं होती थी, आंगन में खड़े होते तो अंबर आकाश दिखाई देता था। लेकिन वो सब अब नहीं रहा है। मत्स्य पुराण में लिखा है, वर्णन है, जिसके आंगन में तुलसी की पूजा होती है उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। चलो अब आंगन नहीं है तो छत पर चढ़ करके तो आप अंबर आकाश का दर्शन कर सकते हैं। आकाश नहीं है तो घर के बाहर निकल करके तो अंबर आकाश का दर्शन आप कर सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। प्रातः की ओस यदि देह के ऊपर पड़ जाए उस व्यक्ति को कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, उसको कभी चर्म रोग की बीमारी नहीं हो सकती। प्रातः का जागना इतना आनंद देता है। मैं जहाँ रुका हूँ सेवा कुंज में रुका हूँ, इतना आनंद होता है। सुबह भोर में सब घूमता रहता हूँ, पेड़ों से बातें करता रहता हूँ, पेड़ों से लिपट लिपट करके बात करता हूँ और कहता हूँ भाई साहब तुम कैसे हो, पता नहीं पागल हो गया हूँ क्या बात है, पर कपड़े तो नहीं फाड़ते। मैं पीपल को आज बोल रहा था, दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर। मैं उन्हें बोल रहा था, मैं बोल रहा था दादा पीपल कर दो कृपा हमारे ऊपर, हमें आपकी आवश्यकता है। रोज पीपल का पत्ता ऐसे घिसो, अपने माथे पर लगाओ, कपोलों पे लगाओ, माथे में दर्द नहीं रहेगा कभी। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं की देख रहे हैं। जा मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। आपने हमारी रुकने की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। आपके 100 में से 100 नंबर है पूरे। इतना बढ़िया स्थान है जहाँ पर पीपल से बात होती है, जहाँ पर बबूल से बात होती है। बबूल तो बड़ा अद्भुत यार है। वो कहता है कि मेरी दांतुन कर, मैं बुढ़ापे में भी दांत नीचे टपकने नहीं दूंगा। नीम की पत्तियां रोज खाता हूं उधर। नीम की पत्तियां आपके बालों को नहीं गिरने देंगी। नीम की पत्तियां चांद को गंजी नहीं होने देंगी। नीम की पत्तियां ये वैक्सीन लगने के तत्पश्चात बाल बहुत टूट रहे हैं लोगों के, बाल झड़ रहे हैं। ये 5-4 पत्तियां नीम की आप खाते रहे, ऊपर गुनगुना पानी पीते रहे। गर्भाकालीन नारी नीम की पत्तियां ना ले, नहीं तो गर्भ स्राव की स्थिति हो सकती है।